ये फिलहाल दोस्तों मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ और आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम अपने प्रोडक्ट की पहचान, अपने सर्विसेज की पहचान, अपने प्रोफेशन की पहचान को हम कैसे अपने कस्टमर के दिमाग में डालें, उनके जेहन में हम ये बात बिठा दें और अपने प्रोडक्ट की पहचान हम कैसे बनाएं, जिसे कहते हैं ब्रांडिंग। आप एक बात पे ध्यान दीजिए, कोई भी प्रोडक्ट सैकड़ों कंपनियां बनाती हैं, सैकड़ों नाम से बाजार में उपलब्ध है, लेकिन उसके दो चार नाम ही ऐसे हैं जो लोगों की जुबान पे होते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं कि भाई मुझे इस ब्रांड का या इस नाम का या इस कंपनी का ये प्रोडक्ट चाहिए। समझने की बात यह है दोस्तों कि आखिर इस कंपनी ने अपनी ये पोजीशन कैसे बना ली। क्या सिर्फ प्रचार के जरिए बनाई है, या सिर्फ टीवी पे ऐड दिया, बैनर लगाया, होर्डिंग लगाया और लोग जान गए और लोग उसे पसंद करने लगे और उसी को लेने लगे। दोस्तों, बिजनेस में जब भी आते हैं, एक बिजनेसमैन की ये सोच होती है, ये धारणा होती है कि हमारा बिजनेस भी खूब आगे बढ़ता, हमारा बिजनेस भी कॉरपोरेट लेवल का बिजनेस होता। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, आप अपने बिजनेस को कब कॉरपोरेट लेवल पे ले जा पाएंगे, नहीं ले जा पाएंगे, ये बात की बात है। लेकिन इतना निश्चिंत है कि आप अगर चाहें तो अपने बिजनेस की पहचान, अपने प्रोडक्ट की आइडेंटिटी लोगों के दिमाग में, लोगों के जेहन में डाल सकते हैं, जिसे कहते हैं ब्रांडिंग। आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करेंगे, आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। मित्रों, आपसे ये निवेदन है कि आखिरी तक मेरे इस वीडियो को देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ब्रांड के ऊपर जब बात आती है, प्रोडक्ट के ऊपर बात आती है, और ये जो हमारे बिजनेस का भी पैंडेमिक की जो स्थिति है, इसमें कुछ लोग अपने पुराने बिजनेस छोड़ रहे हैं और कुछ लोग नया बिजनेस कर रहे हैं। तो चाहे आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं या आप कोई पुराना बिजनेस कर रहे हैं, इन दोनों ही स्थिति से रिलेटेड हम लोग आज इस विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप किसी भी नए बिजनेस को करने जा रहे हैं और आप कोई अपने कंपनी का नाम, अपने दुकान का नाम, अपने प्रोडक्ट का नाम, कुछ भी अगर आप देना चाह रहे हैं, तो यहाँ मैं दो चार बातें आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा जो कई एक दृष्टि से मायने रखता है कि आपका वो प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में उतरेगा या नहीं उतरेगा। सबसे पहली बात इस पे मैं आता हूँ कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट या नया बिजनेस करने जा रहे हैं तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि अपने उस बिजनेस का नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण कुछ ऐसा रखिए जो उस बिजनेस से या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। इसके पीछे दो वजह होते हैं। एक तो ऐसा वजह होता है जिससे जब आदमी उस बिजनेस में या उस प्रोडक्ट में जाता है तो वो उस नाम को एक हाईलाइट भी करता है, उस बिजनेस को हाईलाइट भी करता है। और दूसरा ये है दोस्तों कि अंक शास्त्र के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप व्यवसाय से संबंधित नाम रखें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए, यहाँ प्रश्न उठता है कि हम व्यवसाय से संबंधित नाम कैसे रख सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक किराने की दुकान कोई खोलता है और वो अपने दुकान का नाम देता है झंकार स्टोर। तो झंकार जो शब्द है ये म्यूजिकल वर्ड है, इसका किराने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई होम थिएटर वगैरह सेल करने वाला कोई दुकान है या इस तरह के कोई शोरूम है और वो अगर देता है अपने दुकान का नाम की झंकार स्टोर, इट इज़ सुटेबल। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड अपना नामकरण दीजिए, ये आपके ब्रांडिंग में आपके काम आएगा। नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बोलूँगा दोस्तों, एक चीज़ पे कोशिश कीजिएगा। अक्सर मेरे पास
लोग अपने नाम की चेकिंग के लिए लाते हैं कि एक बार अंक शास्त्र के हिसाब से उमेश जी से चेक करके बताइए कि ये नाम हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। अंकशास्त्र एक अलग विषय, इस पे मैं बाद में आऊँगा। वहाँ कई बार मैंने देखा है कि देवी देवताओं के नाम पे भी लोग अपने दुकान का नाम, फर्म का नाम या प्रोडक्ट का नाम रखते हैं। इसे अवॉइड करना चाहिए। अपने ईश्वर, अपने इष्ट, अपने देवी देवताओं के प्रति आपकी श्रद्धा लाजमी है, इसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने दुकान के साथ नाम जोड़ देना, लक्ष्मी स्टोर, सरस्वती स्टोर, इस तरह से बचना चाहिए। और देवी देवताओं की तस्वीर कई बार लोग इन्वेलप पे छपवा देते हैं या खाम पे छपवा देते हैं, जो यूज करने के बाद लोग थ्रो कर देते हैं, रास्ते पे गिरा रहता है। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, मैं ब्रांडिंग के दूसरे पॉइंट पे आता हूँ। आप अपने जिस प्रोडक्ट को लेकर मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, अगर आप नए हैं तो पहले नए सिरे से मैं बात कर लूँ कि उसमें एक मार्केट रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में लोगों के बीच में क्या डिमांड है, लोगों का क्या इंटरेस्ट है और इस बिज़नेस में कितना कंपटीशन है। इस बात पे भी ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप देखिएगा जिस एरिया में या जिस शहर में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें ऑलरेडी 150 लोग उस बिज़नेस को कर रहे हैं और डिमांड ऐसा कुछ विशेष है नहीं, तो देखिएगा आपकी पूंजी भी फंस जाएगी, आपका मेहनत भी बेकार होगा। तो इन सब बातों से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ होती है, आप अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं तो आपके ब्रांड की एक आइडेंटिटी, एक पहचान होनी चाहिए। वो जो नाम है आपके ब्रांड का, आपके प्रोडक्ट का, उसका एक डिज़ाइन होना चाहिए, उसका एक लोगो होना चाहिए, उसकी एक टाइपोग्राफी होनी चाहिए। और वो जो लोगो बनेगा, वो जिस कलर को आप चयन करेंगे उस कलर पे भी ध्यान दीजिएगा मित्रों। कलर रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ कि किस कलर का इफ़ेक्ट क्या होता है, ये आप एक बार देख लीजिए और कलर के बारे में समझ लीजिए कि अपने प्रोडक्ट और उसके यूज से रिलेटेड कलर इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। और कलर ऐसा रखिएगा कि लोगों को पसंद में आए, और जो कलर आपने चूज कर लिया अपने लोगों का, अपने नाम का, जो डिज़ाइन आपने चूज कर लिया, उस डिज़ाइन को ही फॉलो कीजिएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपने कोई फर्म या कोई दुकान या कोई भी नाम किया है, आज आपके मान लीजिए आपके बैग में वो एक डिज़ाइन से लिखा हुआ है, आपके पर्स में दूसरे डिज़ाइन से लिखा हुआ है, आपके साइन बोर्ड पे कुछ और ही डिज़ाइन है, आपने हैंडबिल बनवाया उस पे कुछ अलग डिज़ाइन है। तो ऐसे जब आप अपने डिज़ाइन को खुद बदलते रहेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट और अपने दुकान, अपने फर्म, अपने सर्विस, अपने बिजनेस की पहचान लोगों के दिमाग में नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ दो बातों पे मैंने ध्यान देने की बात करी है। नंबर 1, आपका डिज़ाइन एकदम फिक्स होना चाहिए, वो चाहे लोगो का हो या आपके नाम का हो, आपके प्रोडक्ट का हो, आपके फर्म का हो। दूसरा, कलर, वो भी फिक्स होना चाहिए। वंस यू हैव सेलेक्टेड ए कलर एंड ए डिज़ाइन, इट विल बी परमानेंट फॉर एवर। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिए। तीसरी एक बात आती है आपके प्रोडक्ट और आपके टैग के ऊपर, आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड के ऊपर, कि हर प्रोडक्ट, हर ब्रांड का, हर नाम के नीचे एक टैगलाइन होता है दोस्तों। उस टैगलाइन को जरूर दीजिएगा। वो टैगलाइन क्या होता है? वो टैगलाइन न सिर्फ आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को, आपके कंपनी को हाईलाइट करता है, बल्कि वो आपके प्रोडक्ट को, आपके कंपनी की मंशा को भी दर्शाता है और वो कस्टमर के माइंड को कॉन्सेंट्रेट भी करता है। एक टैगलाइन देना है अपने प्रोडक्ट के साथ, अपने ब्रांड के साथ। अब टैगलाइन की बात आती है कि टैगलाइन कैसे कॉन्सेंट्रेट करता है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की पहचान बनानी है तो आपको कस्टमर का सोच, कस्टमर की विचारधारा को अपने प्रोडक्ट के प्रति कॉन्सेंट्रेट कर देना पड़ेगा, एकदम फोकस कर देना पड़ेगा, एकत्रित कर देना पड़ेगा। और ये एक लाइन में आपको करना है, कोई ऐसे नहीं लिखना है। 2-4 शब्दों में आपको ऐसे कॉन्सेंट्रेट कर देना है अपने
कस्टमर के सोच को, उसकी विचारधारा को, कि वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचे। जब भी उसे उस तरह के प्रोडक्ट की या उस तरह के काम की ज़रूरत हो, वो सिर्फ आपके बारे में सोचे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, एक ज्वेलरी कंपनी है, उसने एक छोटा सा टैगलाइन बनाया, टुडेज विमेंस प्राइड, आज की नारी का गर्व। मतलब अगर आपके पास उस ज्वेलर्स के ज्वेलरी नहीं है तो आपको घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आपको तब गर्व होगा अगर वहां से आप ज्वेलरी खरीदते हैं। द प्राइड ऑफ, आज की नारी का गर्व। एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, प्रेस्टीज वालों ने, प्रेस्टीज का जो कुकर आता है, उन लोगों ने क्या दिया, जो बीबी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार। मतलब उसने एक फैमिली इमोशन जोड़ दिया अपने टैगलाइन में। अगर आप घर में कुछ और भी लेकर आते हो तो सीधे सीधे आपकी नीयत पे संदेह हो जाएगा कि यार आप अपने फैमिली से प्यार नहीं करते। तो देखिए वो कैसे इमोशंस को कंपनी ने, पब्लिक इमोशन को कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। जॉनसन एंड जॉनसन वालों ने ऐसा ऐड किया बेबी प्रोडक्ट के लिए कि तमाम लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई, अगर आप जॉनसन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने बच्चे के लिए अपने घर में नहीं करेंगे तो फिर आपके बच्चे का सेहत या उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। देखिए कैसे कस्टमर के कंसंट्रेशन को ब्रांड कंपनी अपने आप को एक जगह खींच लाती है। और सिर्फ ये इमोशन नहीं, कंपनी ईर्ष्या तक को अपने ब्रांड को बेचने में यूज ले आती है। लोगों के अंदर जो ईर्ष्या होती है ना, जो एक आम ईर्ष्या होती है, हिंसा होती है, एक जलन होता है, उस जलन को भी लोग टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, एक जलन है, एक ईर्ष्या है, लेकिन इस ईर्ष्या को प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों आपको एक पॉजिटिव, मैं ये बोलूँगा कि आप एक पॉजिटिव टैगलाइन बनाइए अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने ब्रांड के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, अपने फर्म के लिए, और उस टैगलाइन को ऐसा हाईलाइट कीजिए, उस टैगलाइन में कुछ ऐसा लिखिए कि आपके सर्विसेज के प्रति कस्टमर का कंसंट्रेशन, कस्टमर की एकाग्रता, कस्टमर का ज़हनीपन, उसकी सोच आपके तरफ आए। अब चौथी बात पे मैं आता हूँ। चौथी चीज़ है कि ब्रांड के टच पॉइंट्स को, हम अपने ब्रांड को मेंटेन करने के लिए किस किस लेवल पे हमें इसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। मार्केटिंग तो ऐसा है कि अगर आप कोई अपना प्रोडक्ट या कोई फर्म या कोई सर्विस कुछ भी आप बना रहे हैं, अपना शॉप बना रहे हैं, तो एक फिजिकल विजिटिंग कार्ड से लेकर डिजिटल विजिटिंग कार्ड तक, एक हैंड बिल से लेकर वेबसाइट तक, सोशल मीडिया से लेकर बाकी जितने जगहों पे भी आप ऐड करते हैं, और वॉट एवर फैसिलिटीज़ यू आर प्रोवाइडिंग टू योर कस्टमर्स, लाइक अगर आप छोटा बैग देते हैं, पाउच देते हैं या हैंड बैग देते हैं, कुछ भी अगर आप अपने कस्टमर को देते हैं, उन सारे जगहों पे आप अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का एक लोगो, एक नाम, एक डिज़ाइन इन ए पर्टिकुलर कलर, इन ए पर्टिकुलर स्टाइल, इन ए पर्टिकुलर मैनर जरूर दीजिए। आज समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। कल तक बात होती थी कि लोग हैंडबिल बनाकर काम करते थे, हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट करते थे, न्यूज़पेपर में हैंडबिल डलवाते थे, कुछ लोग बाई हैंड भी कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे, किसी मार्केट में खड़े हो जाते थे, आते जाते लोगों को अपने दुकान का हैंडबिल बंटवाते थे, कुछ लोग ऑटो टोटो वगैरह करके इस पे अपना हैंडबिल वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे। लेकिन आज सारा सिस्टम बदल गया है। आज लोग व्हाट्सएप के थ्रू अपना मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप में डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, डिजिटल पोस्टर बनाते हैं। तो ये सारा काम कीजिए, डिजिटल पोस्टर बनाइए, अपना एक सोशल मीडिया पेज बनाइए, अपना सोशल मीडिया ट्विटर पे आइए, फेसबुक पे आइए, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको टेक्निकल आइडिया है तो आप खुद कीजिए, ये सबसे अच्छा है। और अगर आपको टेक्निकल आइडिया नहीं है या आप ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी कंपनी के साथ अपना टाई अप कर लीजिए,
वो आपको सालाना एक पैकेज बहुत सारे कंपनीज का चलता है, हाई स्टेज बोलकर एक कंपनी है उसका खुद का चलता है। आप एक सालाना पैकेज ले लीजिए उससे कि भाई साल में जितने त्यौहार आते हैं, जितने फंक्शन आते हैं, वो सारा वो लोग एक पैकेज बना के आपके ब्रांड का, आपके सिस्टम का आपको दे देगा। आप उसे अपने कस्टमर बेस पे, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को हर जगह दीजिए। अगर आपसे नहीं होता आप उनसे लोगो डिजाइन करवा लीजिए। टेक द सर्विसेज। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो ये काम मैं खुद ही कर लेता हूँ, ये काम है। सर आप सारा काम नहीं कर सकते, और आप अगर सारा काम आप खुद करने लगेंगे ना, तो आपका जो मेन काम है, जो आपका मुख्य वर्क है, वहाँ से आप फिर डाइवर्टेड हो जाएंगे। तो कहीं कोई फंक्शन, कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा आपको लेना है तो जो टेक्निकल लोग हैं उसे आप ले लीजिए। आप अपना मुख्य ध्यान लगाइए कि आप अपने व्यवसाय को कैसे करेंगे, अपने बिजनेस को कैसे करेंगे, इस बात पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अब अंततः चलेंगे ब्रांड मेंटेनेंस। आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने उसका डिज़ाइन कर लिया, उसका लोगो कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सिर्फ ये बना लेने से या एक बार मेंटेन कर देने से या भेज देने से आपका प्रोडक्ट कभी ब्रांडेड नहीं बनेगा। अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, अपने कस्टमर के जेहन में, अपने कस्टमर के दिल में, कस्टमर के दिमाग में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पहुंच बनाने के लिए आपको रेगुलर स्ट्राइक मतलब खटखटाना पड़ेगा। रेगुलर आपको उनको नॉक करना पड़ेगा। हमेशा उनको बताते रहना पड़ेगा कि मैं यहाँ हूँ। इसलिए जितने भी फंक्शन साल भर में बनते हैं, उन फंक्शंस के ऊपर उनको मैसेज भेजिए उनको। और अभी तो बहुत अच्छा हो गया, मैं बता रहा हूँ, डिजिटल पोस्टर बनते हैं। अपना वेबसाइट बनाइए, अपना फेसबुक पेज बनाइए, फेसबुक में बिजनेस पेज बनाइए, ट्विटर पे पेज बनाइए, सोशल मीडिया के थ्रू प्रोमोट कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो जो रिलेटेड कंसर्न है उससे आप हेल्प लीजिए। और ये रेगुलरिटी आपको बना के रखनी पड़ेगी। आप एक छोटी सी बात पे ध्यान दीजिए ना, आज टूथब्रश का भी ऐड आता है हमारे टीवी पे, आप लोगों ने देखा होगा, तमाम कंपनियां देती रहती हैं। जबकि टूथब्रश सब कुछ जानते हैं, सुबह उठते उठते हमें टूथब्रश चाहिए ब्रश करने के लिए। तो क्या ब्रश बनाने वाली ने ऐड करना बंद कर दिया? नहीं किया, वो आज भी अपना ऐड करते रहते हैं, बदल बदल के ऐड करते हैं, एक एक उसमें सिस्टम चेंज करते रहते हैं। तो सर आपको भी अपने बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए कुछ नई नई फैसिलिटीज़ लाना पड़ेगा, कुछ नए नए स्कीम्स लाने पड़ेंगे। और कैसे हम अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचाएं और बार बार पहुंचाएं और लोग हमारे बिजनेस के तरफ ध्यान दें, इसके ऊपर भी मैं और बताऊंगा कि कैसे आप स्कीम्स लाएंगे। हालांकि एक बात पे ध्यान दीजिए, सिर्फ कस्टमर को खींचना बड़ी बात नहीं है, आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन रखना है। इस बात को सबसे प्रथम बात बना करके चलिए, प्राइमरी सेक्शन। क्योंकि ऐसा देखा गया है बहुत सारे, खास करके हमारे ज्वेलरी सेक्टर में या ऐसे बहुत सेक्टर में भी देखा गया है कि कस्टमर आकर्षित करने के लिए इधर उधर का उपहार लोग ऑफर कर देते हैं, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप लाख ब्रांडिंग कर लीजिए, आप बिजनेस को नहीं चला पाएंगे, आप मार्केट में नहीं टिके रह सकते हैं। तो कस्टमर आपके तरफ आता रहे, कस्टमर आपके तरफ झुकता रहे, इसके लिए जो सबसे पहला ज़रूरी है कि वो ये है, आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्वालिटी मेंटेनेंस आपको हमेशा रखना है। और कस्टमर आकर्षित करने के लिए आप किसी दूसरे तरह के सिस्टम को लाइए, लेकिन क्वालिटी ख़राब करके उनको कुछ गिफ्ट दे दिया, उधर से पैसा बचाया, इधर डाल दिया, ये सब करने के चक्कर में आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में लेके नहीं चल पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, सर्विसेज के प्रति जो भी आप अपने कस्टमर को कमिटमेंट कीजिए या जो भी सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रोवाइड करना है, उसके प्रति आप अपने कमिटमेंट के प्रति आप एकदम पूरा कमिटेड रहिए। सर्विस इतना प्रॉपर प्रोवाइड कीजिए अपने कस्टमर को कि कस्टमर आपके सर्विस पे आकर्षित होकर के आपसे काम करना चाहे, वो चाहे बिफोर सर्विस हो, बिफोर सेल हो, ड्यूरिंग सेल हो या आफ्टर सेल सर्विस हो। इस चीज़ को आप बना करके चलिएगा।
अगला एक चीज़ ब्रांड मेंटेनेंस में मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगा कि बिहेवियर कस्टमर के साथ एकदम प्रॉपर रखिए। और नेक्स्ट बात आती है हेल्दी कंपटीशन कीजिए। कंपटीशन होगा आपके शहर में, अगर 10 दुकानें हैं जो आपके तरह के प्रोडक्ट बेचती हैं, या 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, तो आपस में कंपटीशन होगा, लेकिन हेल्दी कंपटीशन रखिए। कंपटीशन के नाम पे दूसरे को क्रिटिसाइज करना, दूसरे के माल को खराब बताना, अपने माल को अच्छा बताना, आप एक बात समझ लीजिए, जब कभी आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को खराब या किसी दूसरे दुकानदार को खराब बोल रहे होते हैं, या उसके सर्विस को या उसके प्रोडक्ट को आप खराब बोल रहे होते हैं, आप ऐसा मत समझिए कि कस्टमर आपको बेहतर समझ रहा है। कस्टमर आपके सामने चुप है, मगर वो आपके सिस्टम को समझ रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, जो अपने ही फील्ड से रिलेटेड दूसरे दुकानदार की शिकायत कर रहा है। कोई कस्टमर कभी किसी का पर्सनल नहीं होता सर, इसको खूब अच्छी तरह से समझिए। तो अपने पैसे की गरिमा को, अपने बिजनेस के महत्व को, उसके वैल्यू को बचाइए। किसी दुकानदार की शिकायत करके, किसी के प्रोडक्ट की शिकायत करके आप अपना कस्टमर नहीं बढ़ा सकते। आप अपना कस्टमर सिर्फ अपने क्वालिटी, अपने सर्विस, अपने बिहेवियर, अपने सिस्टम के हिसाब से ही बढ़ा सकते हैं, और इसी से बढ़ाना भी चाहिए। ज़रूर कंपटीशन कीजिए, नई सोच लाइए, नए टेक्नोलॉजी को स्वीकार कीजिए। और आपके शहर में अगर कहीं लगता है कि आपका कोई दुकानदार या आपका कोई कंपटीटर अगर बिजनेस को या पूरे सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी खुद जा कर के या 4 लोग मिलकर उसे समझाइए, बताइए कि देखो तुम बिजनेस करो, बिजनेस को ख़राब मत करो। तुम अपना ब्रांड बनाओ, तुम अपने प्लानिंग लेकर के आओ, तुम अपने सिस्टम लेकर के आओ, नए स्कीम लेकर के आओ। तुम्हारे पास अगर सोच अच्छी है तो उस सोच को और 4 लोगों के साथ भी शेयर करो कि इस बिजनेस को, इस जार्गन को, इस एनवायरनमेंट को, इस मार्केट को कैसे सुधारा जा सकता है। अगर पूरा मार्केट सुधरेगा तो सभी लोगों की दुकानदारी सुधरेगी। अगर एक दूसरे की शिकायत करके और एक दूसरे के प्रोडक्ट को खराब बताकर आप चाहेंगे कि हम अपने बिजनेस को सुधार लें, तो ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आज बताने की आप लोगों को कि आप भले कॉरपोरेट बनने में वक्त लग जाए आपको, लेकिन आप चाहे गली में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, छोटे कस्बे में, गांव में रहते हो, लेकिन आप अपने प्रोडक्ट की पहचान तो बना ही सकते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को लोगों के दिलो दिमाग में उतार ही सकते हैं। और जब आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी, आपका सर्विस अगर आपके कस्टमर के दिलो दिमाग में उतर गया, यही तो ब्रांडिंग है। तो ब्रांडिंग तो आप कर ही सकते हैं। हाँ, ये है बदलते समय के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए सिस्टम के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। पुराने पद्धति में मैं बार बार कहता हूं कि कुछ तो सुधार करना पड़ेगा, कुछ नए चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ पुराने चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में बदलाव करनी पड़ेगी। अगर आप बदलते हालात के साथ अपने आप को नहीं बदल सकते, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में आप अपने सिस्टम को संभाल पाइएगा। और बदलते हालात के साथ जो बदला है वही बचा है।